इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। इसलिए तो आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतनी स्टोरी है ना, रोज अपडेट करना पड़ता है खुद को भी, दूसरे को भी, क्या क्या चल रहा है, सबकी डिस्कवरी हो रही है। लेकिन इतनी डिस्कवरी होने के बावजूद क्या हो रहा है, तो कहीं तो भी कुछ तो लैकिंग है। जैसे आज सबसे ज्यादा, आपको पता होगा या आप आश्चर्यचकित होंगे ये जान के, ये भी एक डिस्कवरी है। क्या डिस्कवरी है कि आज सबसे मार्केटिंग किसका चल रहा है पता है क्या? सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्केटिंग है फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मा कंपनी, और उसमें से एंटी डिप्रेशन ड्रग का क्या चल रहा है मार्केटिंग, मैंने सबसे ज्यादा डिमांड है एंटी डिप्रेशन ड्रग। अराउंड 80% ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो लोग इतनी तरक्की कर रहे, इतनी तरक्की कर रहे कि दिन ब दिन क्या हो रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं हम लोग। तो डिप्रेशन का ये शिकार, ये क्या है, हमारी प्रगति है? हमारी प्रगति क्यों नहीं है? ये हम सब कुछ सीख रहे, सब कुछ डिस्कवर कर रहे, लेकिन अपने आप को नहीं डिस्कवर कर रहे। प्रभु जी आवाज आती है। तो इसलिए आज हमारा ये एकेडमिक फेल्यूर है। दिन ब दिन ट्यूशन बढ़ रहे, कोचिंग क्लास बढ़ रहे, कॉलेजेस नए नए तैयार हो रहे ना। तो इतना सब होने के बाद और हमारा कष्ट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? हम पहले इतनी पढ़ाई करते थे, पहले हमारे मम्मी पापा दादा दादी, उनको पूछो आप जितना पढ़ाई कर रहे हो उतने उन्होंने पढ़ाई की थी क्या? तो हम सब में कष्ट कर रहे और इतना सारा डिस्कवर कर रहे, दिन रात गधे की जैसे मेहनत कर रहे। रिजल्ट है क्या ना? तो रिजल्ट के लिए अल्टीमेटली ये रिजल्ट है कि हम नींद की गोलियां खानी पड़ रही है, हमें डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ रही है, हमको एंजाइटी की गोलियां खानी पड़ रही है। इसलिए ये जो है ना, हमारे स्कूल कॉलेज में जो ये सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं जाता है, और ये सब्जेक्ट क्या है? खोज आत्म तत्व की, डिस्कवरी ऑफ यूर सेल्फ। तो हम सबको डिस्कवर कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पा रहे। इसलिए आज डिप्रेशन क्या है? कंफ्यूजन है कि नहीं है? मुझे में यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, निर्णय लेने की क्षमता कम है। और अगर निर्णय ले लेते तो कॉन्फिडेंट रहते क्या? नहीं ना। थोड़ा कुछ हो गया, अरे मेरा डिसीजन गलत हो गया, मैं शायद इधर के रास्ते में जाती तो शायद। और लोग भी बोलने वाले तुरंत क्या रहते, कुछ भी थोड़ा फेल्यूर आ गया, मैंने बोला था ना ऐसा मत कर। कौन बोलेंगे? फ्रेंड बोलेंगे, मम्मी पापा बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे, तो और हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? हाँ, लूज होता है। पहले बहुत लूज है अंदर, तो तुरंत हम क्या करते हैं? लैमेंटेशन करते हैं, पश्चाताप करते। क्या पश्चाताप करते कि हाय मेरा डिसीजन गलत हुआ। तो प्रेजेंट क्या चल रहा है मेरे हाथ में है, वो फोकस ना करके पीछे क्या क्या हुआ उसका चलता है मन में, है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है आज? मन का। तो आज मन का इतना कंफ्यूजन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारा चीज हो रहा है क्योंकि प्रेजेंट स्थिति में हम नहीं रह पा रहे। हमेशा हम क्या कर रहे हैं? पीछे का लैमेंटेशन, पश्चाताप कर रहे हैं। ये होता अगर मेरे मम्मी पापा ने वो कोचिंग लगाते ना कोटा में जाके, तो शायद मेरे नंबर अच्छे आते, है ना। ऐसा भी लगता है। या मैं ये बुक पढ़ती तो हो जाता, ऐसा होता है। तो हमेशा हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्या हमें जो मिला है वो। तो हमको लगता है कभी कभी, जैसे हमने शुरुआत क्या किया थी कि दैव बड़ा या हमारा प्रयास। तो हमेशा ये कंफ्यूज वाला है ना, कंफ्यूजन का। कभी कभी बोलते जाने दो ना, अपने नसीब में नहीं था, ऐसा बोला जाता है ना। या हम भी बोलते उसके स्टार बहुत अच्छे थे। तो सही में स्टार है क्या? तो मैं प्रयास करूं कि सिर्फ स्टार के ऊपर डिपेंड रहूं, मेरे दैव के ऊपर। अगर मैं सिर्फ प्रयास करती और कुछ हो जाता तो एक्सेप्टेंस नहीं है मेरा, सिर्फ एक्सपेक्टेशन, उसकी वजह से और डिप्रेशन में जाता। और सिर्फ दैव कि मेरे नसीब में होगा तो मिलेगा, तो मैं एकदम लेजी होंगी, आलसी होंगी, मिलेगा अपने आप मिलेगा। तो ये दोनों ही चीज बराबर नहीं। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? दैव
हमेशा रहेगा। इसलिए तो इतनी क्या है, डिफरेंस है। दो जुड़वे, दोनों को एक ही परवरिश मिलती है, मम्मी पापा की, एक ही कोचिंग क्लास रहता है, एक ही टाइम में जन्म लिया है भाई, तो दोनों का, एक को मेडिकल में एडमिशन मिलती, एक को कुछ नहीं मिलता, वो बीएससी में एडमिशन लेती, सेम कोचिंग, सेम बुक, एक ही टाइम जन्म, तो बुद्धिमत्ता सेम होनी चाहिए। तो दोनों को ऐसा क्यों हुआ, तो ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। दोनों ने बहुत दिन 12 बजे 1 बजे तक, देखो ये जुड़वे, 1 मिनट भी एक दूसरे के बगैर में सोते हैं तो भी बराबर सोएंगे। एक अगर उठ गई ना तो दूसरी उठनी ही चाहिए, नहीं तो ये उठाएंगे, अगर मैं उठ गई है ना तुझे उठना ही है। तो दोनों का सोने का टाइम सेम, जगने का टाइम सेम, खाने का टाइम सेम, कहीं जाने का टाइम सेम, सेम सेम सेम। तो फिर डेस्टिनी उनकी सेम क्यों नहीं होती? तो ये है कि हम इससे, अगर हमें पता है कि ये रियलिटी है कि डेस्टिनी दैव के ऊपर है, ये आधा सच है, सिर्फ यही पकड़ के नहीं चलना है। अगर सिर्फ ये नहीं होगा तो हम लाइफ में खुद के एफर्ट, लेकिन इसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? मैंने तो पूरा, इनफैक्ट वैदेही ने वेदिका से भी बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, लेकिन वेदिका के नंबर ज्यादा आ गए, तो ये प्रयास के ऊपर है। तो वो क्या करती है? बिंदास। और वैदेही टेंशन लेने वाली, तो टाइम पे क्या हुआ, उसको टेंशन की वजह से याद नहीं आया। इसने बहुत कम पढ़ाई भी की थी, इससे कम, लेकिन लग गया, तीर लग गया। तो ऐसा होता है। तो इसको किसको दोष देंगे? वैदेही फिर बोलेंगे नहीं नहीं, वो तो बहुत लैमेंटेशन करेंगे, बहुत पश्चाताप करेंगे। यही एक मेंटल स्ट्रेस है कि मैं इतनी करी, मैंने इतना करने के बावजूद मुझे ये क्यों मिला। तो वो इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में हम मान्य करते हैं कि दैव का रोल भी है और प्रयास का भी रोल है। तो बीच में हमें हमेशा, एक दैव है लेकिन हमें दूसरे ऑप्शन रहता है कि हमने कितना प्रयास करते हैं। तो हम प्रयास करेंगे और दैव में होगा तो मुझे मिलेगा, सिर्फ दैव में है, प्रयास नहीं करेंगे तो मुझे नहीं मिलेगा। तो दैव भी जरूरी है, लेकिन हमें ऐसा ऑप्शन, अगर एक पिता इस पृथ्वी लोक का, मनुष्य का एक पिता अपने पुत्र को, संतान को हमेशा ऑप्शन देता है कि बेटा ये कोचिंग क्लास लगा, पूरा फुल, क्या मैं इतनी फीस, आज तो लाखों फीस है, इतना फीस भर के एडमिशन लेता, बेचारा कर्जा निकालता और डालता है, क्यों? ये तेरे लिए है फैसिलिटी, अभी उसके बाद तेरे प्रयास के ऊपर है। तो एक साधारण मनुष्य का पिता अपने संतान के लिए ये व्यवस्था करता है। तो ये जगत के पिता हर जीव को ऐसी व्यवस्था नहीं करते होंगे। तो हमें दैव दिया है, लेकिन हमेशा दूसरा चांस रहता है कि बेटर ऑप्शन मेरे हाथ में। तो मेरे हाथ भी जरूरी, मेरा दैव भी जरूरी है। तो दोनों कोऑर्डिनेशन, हमेशा हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो ये 2 ऑप्शन से अच्छा चॉइस कब करेंगे हम? जब हमारा दिमाग है ना प्रेजेंट टेंस में रहेंगे। कब रहेगा? प्रेजेंट टेंस। हम क्या रहते? प्रेजेंट टेंस में रहते। अभी कितने लोग प्रेजेंट टेंस में? अब भी यहाँ पे माइंड बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल। अभी है कंट्रोल में, थोड़ी देर के बाद फिर से भटकेगा इधर इधर। थोड़ा मैं एक शब्द बोलूं तो वो शब्द के ऊपर अगर चला जाता है माइंड, तो चला ही जाता है, फिर उसको खींच के लाना पड़ता है ना। तो सबसे ये माइंड है, तो ये माइंड अगर प्रेजेंटली एक्टिव रहेगा तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है। कोर्स कॉलेज में, स्कूल में नहीं हो रहा, इसलिए इतनी आवश्यकता है। अभी रेशो दिखाया मैंने, डिप्रेशन की रेट है, बढ़ रही है। एंटी डिप्रेशन की गोलियां कि फार्मास्यूटिकल कंपनी का डिमांड बढ़ रहा है। हम इतना सब कर रहे हैं, फिर भी हम मन प्रेजेंट टेंस में नहीं ला रहे। हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। इसलिए हम हमेशा जो चांस रहता है प्रेजेंट में, कि मैं प्रेजेंट में रही, तो मुझे ऑप्शन रहता है दूसरा कि मैं सही में अच्छा प्रयास करूं। लेकिन प्रेजेंट में ना होने की वजह से, क्योंकि ये नॉलेज ना होने की वजह से, हम हमेशा पश्चाताप का क्या करेंगे? पास्ट का पश्चाताप करेंगे या फ्यूचर का। क्या होगा? मैंने लिखा तो है, या मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ, नेट में कौन से आने वाले हैं। हमेशा क्या रहेगा? भय। क्या रहेगा? तो फ्यूचर का भय और पास्ट का
पश्चाताप, ये दोनों की वजह से प्रेजेंट में हम 100% नहीं दे पाते। और यही गलती होती है कि हम जितना एफर्ट्स करते हैं उतना हमें रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए ये सिलेबस की आवश्यकता है कि नहीं है बच्चों आज के प्रेजेंट सिनेरियो में? तो जितना हम सीरियसली स्कूल कॉलेज में जाना ही पड़ता है ना, हफ्ते में यहाँ पे एक दिन हमारे लिए आना पड़ेगा अगर आपको प्रेजेंटली चाहिए और अपने हाथ का जो 100% करना है तो इसके लिए। तो वही सिचुएशन आज बोलते भगवत गीता क्या प्रैक्टिकल है क्या? 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को बताई थी, अभी का प्रैक्टिकल बताओ। तो ये जो है देखो अर्जुन की स्थिति, उसकी पास भी आत्मविश्वास की कमी थी, आज है क्या कॉन्फिडेंस हमको? और दूसरी बात वो चिंता, ऐसा बोला जाता है चिंता जो है ना मृत्यु के बाद एक ही बार जलती, और माइंड डिस्टर्ब है तो चिंता एक ही डॉट है पूरा जीवन भर मनुष्य को जलाती है। तो आज ऐसा कोई है कि जिसके पास कोई चिंता नहीं है? हाथ ऊपर करो, कोई चिंता नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो हर कोई चिंता से ग्रस्त है, हतोत्साहित, बहुत हतोत्साहित है, कैपेसिटी नहीं है, एक डर की वजह से, पीछे का पश्चाताप, आगे का भय, और प्रेजेंट का क्या है? कंफ्यूजन, ये करूं नहीं करूं ये। तो तनाव है कि नहीं है? किसको? कंपटीशन, कट थ्रू कंपटीशन है तो उसके लिए तनाव है। तो ये सारा ये पहले था, ये ज्ञान के पहले जब भगवान ने आत्मा का ज्ञान बताया तो क्या हुआ? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर उन्होंने क्या किया? युद्ध लड़ा भी और जीता। क्यों जीता? क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया, अभी पूरी एनर्जी आ गई, अभी चिंता नहीं है, फुल फोकस। कोई भी चाहता है ना फुल फोकस होना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि आत्मज्ञान का बेसिक ये नॉलेज है, ये हमें नहीं मिलता। तो अभी ये क्या है देखो, जो आएगा ईगो, तो गार्बेज अंदर जाएगा, गार्बेज आउट आएगा। तो आज ये स्थिति सबकी क्यों हो रही? युवक से लेके सबकी। तो हमारे विचार कहाँ से बनते हैं? मन एक जगह स्थिर क्यों नहीं होता? हम कहाँ से नॉलेज लेते हैं? देखो किताबें से हम पढ़ते हैं, वो किताबें में आत्मा का नॉलेज है क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल? पता ही नहीं लोगों को। अभी मैं कॉलेज में जाती हूँ और पूछूंगी अगर 1500 बच्चे हैं कि मटेरियल क्या है, स्पिरिट क्या है, कोई बोल पाएगा क्या? स्पिरिचुअलिटी क्या है? बोलेंगे कुछ नहीं, भगवान होगा, और उसके ऊपर तो हमारा विश्वास नहीं है। तो व्हाट मैटर और स्पिरिट का हमारे इतनी किताबें, अभी देखो आज कोई 12वीं हो गया, कोई मेडिकल कॉलेज में कुछ अलग अलग डिग्री से, आपने कितनी बुक्स पढ़े होंगे? काउंट करो तो कितने बुक्स पढ़े होंगे, कितने पेजेस पढ़े होंगे? तो इसमें कभी तो भी आपको आया है क्या? मैटर स्पिरिट आत्मा ज्ञान पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। तो बुक्स का है। दूसरा क्या है? फिल्में तो बाप रे, हम कितना टाइम बनाते, एक तो आधा तो स्टडी में जाता है, इतना टेंशन आता है, फिर रिलैक्स होने के लिए फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म में क्या दिखाया जाता है? सब कल्पना, जो नहीं रहता है, वास्तविकता रहती है लाइफ में, लेकिन वास्तविक में इतने फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन हमको वो सब चाहिए, वो दिखाते, इसलिए तो उनका टीआरपी बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो जो नहीं है ना वास्तविकता कभी नहीं मिलने वाला। एक हीरो को लगता है मैं हीरो, लेकिन कोई इसको हीरो मानते ही नहीं, सब जीरो, वो डिप्रेस रहता है कि मैं अच्छा फोकस में आने के लिए दिन रात मेरे ऊपर कोई देखता नहीं। एक हीरोइन को लगता है कि मैं हीरोइन हूँ, सबने मेरे ऊपर देखना चाहिए, लेकिन उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन वहां जाके लगता है हाँ मैं, वो दिखाते क्या है, तू ये पिक्चर की हीरोइन, वो पूरे फोकस हो जाते। कभी कभी देखा है क्या? अगर अच्छा सीन है तो इतनी उसको हंसी आती है जैसे उसको ये सब मिल रहा है, अगर कुछ उसके खिलाफ हो गया तो हीरोइन रोती कम, हम ज्यादा रोते। क्यों? क्योंकि हम इतना एब्सॉर्ब होते। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है ये मैं हूं और सारा अत्याचार है ना मुझे हो रहा है। तो ये है हमारा क्या है? ईगो। अंदर क्या डालते हैं? नॉलेज कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। या कुछ बहुत टेंशन आ गया, पास का टेंशन, फ्यूचर का डर, अंदर का कंफ्यूजन, हमें रिलैक्स होना है भाई। कहाँ जाते हैं रिलैक्स होने के लिए? तो ये सारा क्यों है टेंशन? क्योंकि पुअर नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं है। तो टेंशन, फिर टेंशन के लिए कहाँ जाते हैं? संगीत। संगीत में क्या है? फिर से फिल्मी सॉन्ग जो बिल्कुल वास्तविक नहीं है।
क्या है आजकल का वो सॉन्ग आता है ना, बार बार वो इंस्टाग्राम में रहता है, शान का क्या है, कौन सा गाना है? हाँ हाँ, तो वो जो एक्शन है, फिर वास्ते क्या, तेरे वास्ते क्या है? हाँ, तेरे वास्ते फलक से चांद लाऊंगा। अभी बाप रे बाप, सही में रियलिटी है क्या? इस जीवन का हीरो फलक का चांद तो छोड़ो, क्या लेके आएंगे हमारे लिए? कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ दिखावा है। थोड़ा आर्टिफिशियल चांद भी लेके नहीं आ सकता हूँ, हाँ, वो 2 दिन का खिलौना रहेगा, ठीक है, और उसमें भी आपको इंप्रेस करने के लिए। तो ये सारा क्या है, ये सुनते हो, देखते हैं, क्यों? अंदर वो चाहिए, फोकस करना है हमको, हमें वो नहीं मिल रहा है, और वो दिखाते तो हमको थोड़ा रिलीफ मिलता है। खुजली मालूम है ना, खुजाते अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद इंजुरी बढ़ जाती है, खुजली है सारे। और फिर हमारे दोस्त तो क्या है, रियलिटी में दोस्त सारे क्या है, दिखाव के लिए। तो रियल आत्मा का नॉलेज नहीं है, सिर्फ ऊपर के ऊपर जो दिख रहा है। तो ये इसकी वजह से आज हमारा मन की स्थिति ये है कि 100% क्या है हमारा ही, हम किसको दोष दे, हमारा ही मन हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमारा मन क्या है, अनियंत्रित है। तो यहाँ पे ये नॉलेज है बेसिक, क्यों सबसे महत्वपूर्ण है मन। बुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन मन इतना अनियंत्रित है, वो बुद्धि को फोकस नहीं करने पड़ता स्टडी के ऊपर। आपको अनुभव होगा ना, मन इधर उधर कितना भागता है। इंटेलिजेंट अच्छा है हमारा, लेकिन वो इंटेलिजेंट को बेचारा मन है ना पूरा हावी हो जाता है। तो हमें ये बेसिक नॉलेज नहीं है। तो क्या है यहाँ पे कि हमारा 3 शरीर है। आपने बोला ऐसा, मेरा तो मुझे लगा कि एक ही शरीर है मेरा। ये सब नॉलेज लेते हैं, लेकिन हमारी खुद की बेसिक इंफॉर्मेशन हमें नहीं है। तो बेसिक क्या है, ये जो शरीर हम खुद को समझ गए। अभी ये नॉलेज का प्रैक्टिकल उपयोग क्या है? तो जैसे मैंने बोला, दैव की वजह से बहुत किसको सुंदर त्वचा मिली है, बहुत सुंदर रूप मिला है, और अच्छा सुडौल शरीर मिला है, स्लिम ट्रिम गर्ल। तो उसकी मेहनत है क्या? अच्छा शेप मिला है उसको? नहीं। और एक को है सब बद्धा, बेचारी इतनी प्रॉब्लम, खाना पीना छोड़ दिया, भूख लगती है लेकिन इतनी मोटी है। क्यों? सब जगह चिढ़ाते क्या, उसको नाम से चिढ़ा बोलते ही नहीं, ये मोटी। क्यों? उतना बेचारे का खाते पीते रहती है ना, ऐसी शरीर मिला है उसको, क्या करें? आर्टिफिशियल वे से नहीं कम हो रहा है, कितनी जिम जा रही, खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन बार बर्थ उसको मिला है। अगर उसको ये पता होगा, वो क्या है, टेंशन क्यों है, ये मेरी आइडेंटिटी है, बराबर है। जैसे मैंने आज ये साड़ी पहनी, आज अगर अच्छी नहीं है, थोड़े लोग बोलेंगे या नहीं इंप्रेस होंगे, नहीं अच्छे दिखेंगे, लेकिन कल चांस है नहीं बदलू में, क्योंकि ये मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं। क्यों मैं डिप्रेस होना चाहिए? बराबर है ना। तो वैसे ही ये नॉलेज प्रैक्टिकल, हमको लगता है हमने सुना है आत्मा वित्मा ये सब सुना है, लेकिन वो कितनी प्रैक्टिकल व्यवहारिक है, क्या कितना प्रैक्टिकल है। तो प्रभुपाद इंडिया में बहुत उन्होंने इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और ये कितना प्रैक्टिकल है सबको आनंदी जीवन के लिए, कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो विदेश, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सबको पता है, सब पता है हमें, लेकिन प्रैक्टिकली सीरियस कोई नहीं लिया। लेकिन जब फॉरेन में गए, वहां पे देखे, ये नॉलेज ना होने की वजह से सब जो चीज है सब थी उनके लाइफ में, पैसा प्रॉपर्टी सारा एंजॉय करने का, लेकिन वो अंदर से दुखी थे, क्योंकि पता ही नहीं, शरीर एक ही पता है आइडेंटिटी, ये मेरा शरीर और वही वास्तविक, तो दूसरा शरीर अंदर पता नहीं है। तो प्रभुपाद क्या बोलते थे, बहुत गहना नॉलेज नहीं बोलते थे, लेकिन यहाँ पे भी वही बोलते थे, लेकिन वहां पे वो लोग ऐसे सीरियसली सुनते थे। तो वहां पे उन्होंने लेक्चर चल रहा था, 2 मोटी, हम बोलेंगे ना मोटी, ऑब्वियस है, वो आके बैठी महिला, और प्रभुपाद ने बोला, तो हम शरीर नहीं आत्मा है। उसे बोला, हाँ मैं तो शरीर के लिए दिन रात रो रही कि ऐसा शरीर है, सब प्रयास कर रही, नहीं घट रहा, सब मैं परेशान हूं, अभी मुझे पहले बार राहत मिली, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं।
कितना रिलीफ मिला, छोड़ देना, कल से सब खाऊंगी मैं, तो जिम भी नहीं जाऊंगी, मैं शरीर नहीं आत्मा हो तो मैं क्यों टेंशन लूं। तो सबसे जरूरी ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। तो ये स्थूल शरीर बाहर से दिख रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपना सूक्ष्म शरीर। और ये बहुत क्या है सूक्ष्म शरीर में। अब ये स्थूल शरीर किससे बना है? 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सबको पता है, पृथ्वी, स्किन, हड्डी, फिर वायु, हमारे अंदर कितने सारे वायु है। उसके बाद अग्नि, अंदर है ना जठर अग्नि, उससे तो भूख लगती है। फिर जल, अलग अलग जल है, ब्रेन में भी जल है, लंग्स में भी जल है, इंटेस्टाइन में जल है, उसकी वजह से किडनी में भी जल है, उसकी वजह से फंक्शन चल रहा है, ये साइंस है। और फिर पृथ्वी, तो ये क्या है? हड्डी, मांस, ये पृथ्वी तत्व। क्योंकि मृत्यु के बाद ये सब क्या होता है? सेम होता है। तो कोई बोलता नहीं हम शरीर, हम आत्मा मानते ही नहीं। क्यों? दिखता थोड़ी है, ये तो दिखता है ना शरीर। तो ये हम शरीर है, केमिकल बॉडी से ये बना है हमारा बॉडी। तो केमिकल बॉडी तो कितना होगा? ये अंदर हड्डी है, हड्डी का कैल्शियम, फास्फोरस, तो सबने अगर काउंट किया तो इसकी प्राइस कितनी निकली मालूम है? 5 तत्व की बस। तो ये हमारा, हमको लगता है ये हम शरीर है। अगर 5 तत्व की कैलकुलेट किए तो 104 रुपीज निकली। कितना? 100। केमिकल है ना, हम केमिकल से बने हैं। तो अगर एक्सीडेंट हो गया, 1 कोटी की गाड़ी, कौन सी गाड़ी थी? रोल्स रॉयस, और उसमें एक इंसान था, एक्सीडेंट हो गया, दोनों घायल, गाड़ी भी घायल और इंसान भी घायल। तो आपने 104 रुपीज के ऊपर देखना कि करोड़ के ऊपर देखना? तो इंसान क्या करेगा? गैरेज, वो गाड़ी लेके भागेगा गैरेज में। आप सही है क्या? सही है। कौन कीमती है? कौन कीमती है? मनुष्य ना। उसकी 104 प्राइस है क्या? जाओ तो आंखें डोनेट करने की, आपको किडनी चाहिए, किडनी खराब है, कितने की होती किडनी ट्रांसप्लांट? कितना होता है? लाखों का खर्चा आता है। हाँ, तो और ट्रांसप्लांट के लिए नियम मालूम है ना? इतने लोग मरते, मरे हुए ट्रांसप्लांट का लेके आओ, तो हार्ट लेके आओ, किडनी लेके आओ, घर में रखो, मृत्यु शरीर, और जब चाहिए तब दे दो, करोड़ का बहुत बिजनेस चलेगा। होगा क्या? तो क्या नियम रहता है कि मृत्यु के टाइम वो क्षण में ही पहले डोनेट करना पड़ता है ना? हाँ, ये मृत्यु के टाइम में जो चेतना है, हमारा विषय क्या है, हम चेतना के लिए आते। तो चेतना के वजह से ये शरीर को, ये केमिकल बॉडी को वैल्यू है, ऊपर ये चेतना आत्मा है, वो निकलने के पहले वो निकाली जाती है। तो वो चेतना में, वो चेतना रहती है, तभी उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू किसकी? इसकी के इसकी? बताओ तो किसकी वैल्यू है? और हम कितना सीरियस है इसके वजह से। और सूक्ष्म शरीर किसमें बना है मालूम है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो शरीर में हम जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ये तुरंत हम बदल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय नहीं है। अगर हमको ये शिक्षा ही नहीं तो हम उसके बारे में ही कंटिन्यू सोचते रहेंगे। तो ये हमारे हाथ में है कि मुझे शरीर ऐसा मिला, सुडौल मिला, अच्छा मिला या खराब मिला, ये मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, ये हमारे हाथ में नहीं। तो हमारे हाथ में क्या है? ऊपर का, बीच का, मैं, मेरा मन, बुद्धि। और ये कब अच्छे रखेंगे हम? आज सब प्रॉब्लम क्या है कि आपको हैप्पी बनना है तो शरीर हैप्पी रखेंगे, बहुत खिलाओ पिलाओ उसको, अच्छा सो रहेंगे हैप्पी। आप हैप्पी बनने के लिए आपका मन हैप्पी चाहिए, और मन के लिए बुद्धि द्वारा अच्छा नॉलेज चाहिए। अगर इधर भी कुछ गड़बड़ होती है तो ये पता होना चाहिए, शरीर, ये मेरी साड़ी अच्छी नहीं है, खराब होगी, कुछ फट गई तो मैं रोती रहूंगी। क्यों? मुझे पता ही नहीं है शरीर मेरा अस्तित्व है। अगर ये पता है कि मेरा शरीर ये फाइनल मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं कौन हूँ? अंदर आत्मा, और ये सारा मन बुद्धि कवरिंग है बस दूसरा शरीर। तो उसको नॉलेज चाहिए आत्मा का, तब जाके ये मन प्रसन्न रहेगा। तो बुद्धि में हमने क्या देखा? ईगो। क्या डालते हैं हम बुद्धि का ऊपर? ये कचरा जो वास्तविक नहीं है। फिल्म में क्या दिखाया जाता है? क्या दिखाया जाता है कि हीरोइन कैसी रहती? देखेंगे धब्बी ऐसी हीरोइन रहती है, तो हीरोइन कब कैसी रहती? एकदम सुंदर। तो ये सारा शरीर के ऊपर है पूरा। जिसका शरीर अच्छा वो हीरोइन, और जो अंदर से कितनी भी अच्छी है लेकिन शरीर में, तो वो क्या होगी? विलन। तो ये हमारा आज की वास्तविकता, ये नॉलेज नहीं है हमें, इसलिए हम ऊपर के ऊपर इसमें ही
चले हैं। तो ये बहुत जरूरी है आत्मा का ज्ञान। तो भगवत गीता ही हमें एक नॉलेज देते हैं, क्या कि हमारा ये रथ है, ये मशीन है। तो मशीन का सबसे जरूरी क्या है, ये 5 क्या है, घोड़े, इंद्रिय। हाँ, तो हम सिर्फ शरीर को ही भाव देते हैं, शरीर ही सब कुछ है, लेकिन वो शरीर है ना, वो पूरा मन के ऊपर लगाओ, उसके द्वारा नियंत्रित करते हैं। और उसके पीछे बुद्धि हाथ में लगाम, मन का लगाम किसके हाथ में, बुद्धि। तो बुद्धि को हम क्या खिलाते हैं, ये नॉलेज खिलाते हैं। घी को क्या करते हैं, सब जो वास्तविक नहीं है ना वही खिलाते हैं। इसलिए मन और शरीर वैसे ही चलता है हमारा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अच्छा पिक्चर देखना है, अच्छा म्यूजिक सुनना है, क्योंकि उसको ठोस ठोस की बुद्धि को क्या है, क्या भरा है अंदर, कि हम शरीरी है, हमारा सब कुछ क्या है, शरीरी है। तो ये जो है हम बुद्धि को जो देते हैं वो होता है। तो ये सही में हमारी रियलिटी है कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा के बारे में क्या है, वो रियलिटी में क्या है कि वो शाश्वत है। आज हमको टेंशन क्यों आता है पता है, अगर नौकरी भी है परमानेंट चाहिए, शरीर आज सुंदर है, डर क्यों है, इतने कॉस्मेटिक के कंपनी क्यों चलती है, वो परमानेंट रहना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। घर आज इतना सुंदर बना है, सब आज 10 साल 5 साल में इंटीरियर फिर से करना पड़ता है, क्यों, वो रहता नहीं है। तो सब परमानेंट चाहिए हमें, इतना मेहनत मिला है। तो स्वभाव क्या आत्मा का, वो क्या है, वो क्या है, शाश्वत है, वो नष्ट होने वाला नहीं है। तो ये जरूरी है। तो हमारा सबसे जरूरी क्या हो रहा है कि बुद्धि और हमारा मन। तो आज इतना धूम्रपान क्यों हो रहा है मालूम, सबसे मेजर डेथ के कारण क्या है पता है, एक्सीडेंट। कॉमनेस्ट कारण क्या है डेथ, मॉर्टेलिटी, एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट क्यों होते, अल्कोहलिज्म। तो ये क्योंकि सही हमें राहत नहीं मिलती और मन में ये हम कंसंट्रेशन नहीं करता, हमको हमारे स्ट्रेस का रीजन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए खुजली जैसे हम कुछ तो दूसरा सहारा ले रहे और इसलिए एडिक्शन आज बढ़ रहा है। तो बुद्धि को क्या नॉलेज देते हैं हम, और सिर्फ नॉलेज नहीं, वहां पे प्रैक्टिकल, यहाँ पे आए आप सिर्फ थ्योरी सुना आत्मा के, यहाँ पे जो लोग वो लेवल पे जी रहे उनके साथ आप प्रैक्टिकल अनुभव करो तो आपको 100% यकीन आएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और उसकी वजह से हमारे मन बुद्धि जो अहंकार है वो सही में चलेगा। तो इसलिए आज शारीरिक चेतना है, सब आपको सिखा रहे हैं मैं शरीर हूं, इसलिए आज ये हालत है, क्या है, अकेलापन, जो डिप्रेशन है। और जो जानता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हो, तो हमेशा उसका क्या रहेगा, चेतना शुद्ध रहेगी। वही कहीं भी आज आपको सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या, एक टाइम सक्सेस, हमेशा सक्सेस मिलना चाहिए ना। तो सक्सेस के लिए क्या है, सक्सेस की परिभाषा कि जो इंसान हर परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति को कैसे फेस करता है। तो आपको टेस्ट करना है कि सही में कौन अच्छा है या सक्सेसफुल है। तो हर थोड़ा सा उसके मन के खिलाफ होने दो, तुरंत अंदर बाहर आएगा। गिगो है क्या अंदर, क्या है डाला, गार्बेज है अंदर, तो गार्बेज निकलेगा। ऐसे आप स्क्वीज करेंगे, ऑरेंज को स्क्वीज करेंगे, निकलेगा क्या, ऑरेंज जूस। करेला को करेला जूस, मैंगो जूस। तो आपको टेस्ट करना है कि सक्सेसफुल कौन है, अंदर क्या है। तो उसको विपरीत परिस्थिति दो, थोड़े विपरीत परिस्थिति से हमने देखा, वो बिग बॉस सीरियल आती थी, बाहर से चकाचौंध, मेरा ये सबसे फेवरेट हीरोइन है, मेरा सबसे फेवरेट हीरोइन है, क्यों, सब पिक्चर में ऐसा, उसके सब हिट पिक्चर है, क्या एक्टिंग है, ऐसा लगता है वो रियली ऐसी है। जरा डालो उसको बिग बॉस में अंदर, थोड़े बाद गिको होगा, थोड़ा स्क्वीज करो, ऐसी कंडीशन दो उसको, सब अंदर का कचरा दिखाएंगे देना कि वो अंदर से है, कैसे टॉयलेट कर रही है, दूसरे का अच्छा देख रही, कैसा वो काड़ी कर रही, कैसे वो क्रोधित हो रही। क्रोधित कैसे चेहरा दिखेगा, अभी तो वो कैमरे के सामने अच्छी दिखा रही थी, हीरोइन क्यों है, क्योंकि वो सब अच्छी है। तो बाहर एक्सटर्नली हमको चेहरे से दिख रहा था, अंदर थोड़ा कंडीशन रियलिटी में थोड़ा सा डालो, क्या देखेगा,
रियलिटी, वो सेम ही हीरोइन है, वो सक्सेसफुल है, तो बहुत ही जरूरत है। तो ये आत्मा का नॉलेज क्या है? व्यवहारिक है, व्यवहारिक है ना। तो व्यवहारिक मैंने 100% आज हम सक्सेस मिले, मुझे इतने 12वें मिले, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले, मुझे अच्छा IIT में रैंक में अच्छा कॉलेज मिला, तो ये सक्सेस है क्या? लाइफ भर सक्सेसफुल होने के लिए अंदर हम किस बुनियाद, हमने क्या बुनियाद कमाई, हमारा फाउंडेशन क्या है, हमारा नजरिया खुद को और दूसरों को देखने का क्या है। तो ऐसा ही व्यक्ति कोई भी परिस्थिति खराब हो, खुद के जीवन की और दूसरे की भी, वो भी टेस्ट होता है ना। अच्छा दोस्त, मेरी आज परिस्थिति अच्छी है तो मेरे आजू बाजू में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, थोड़ी खराब होने तो परिस्थिति, कितने दोस्त आएंगे, तो हम इंप्रेस होते हैं ना, वो बहुत सक्सेसफुल, लेकिन वो आपके जीवन में आपको सही में आपको मदद करने वाला कितना आपको सपोर्टिव है। तो हमारे जीवन में स्ट्रेस क्यों आता है पता है? आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि मेरी अगर जीवन, एक तो टेंशन रहता, क्यों? हमेशा चेंजेस होते हैं, उतार चढ़ होता है जीवन में, बराबर है ना। आपको 100% आज प्रेजेंटली, आज क्यों 100% हैप्पी नहीं रहते? क्योंकि पता है जीवन परिवर्तन, जीवन का नियम क्या है? परिवर्तन। आज ये है, कल कुछ हो गया तो हो गया, तो होने के बाद मैं हूं ना। ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जो परमानेंट आपके साथ रहने वाला है? जो मम्मी पापा है, हम हॉस्टल में जाते हैं, वहां पे वो साथ नहीं देते, और वो भी क्या हो गया, वो इनसर्टेनिटी रहती है लाइफ में, इनसिक्योर रहता है ना। तो हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति है मैंने कमाया कि जो बोलेगा 24 घंटा मैं हूं ना। वो एक ही व्यक्ति हो सकता है, कौन है वो? परमेश्वर। उसकी आइडेंटिटी होना चाहिए। वो अगर मैं अस्तित्व हूं, मैं भावना हूं, मेरा नाम ये है, तो भगवान का नाम नहीं होगा, उनकी भावना नहीं होंगे। तो सिर्फ परमेश्वर नहीं, वो सब जगह उपस्थित है, लेकिन एक व्यक्ति है। तो हवा को आवाज दो तो आएंगे क्या? तो भगवान उपस्थित है हवा जैसे। ये अच्छी आइडेंटिटी लिखिए। जैसे द्रौपदी ने आवाज दिया था, क्या दिया था? जैसे उसको ये प्रसंग, इतना भयानक इस प्रसंग किसके ऊपर नहीं आएगा, उतना प्रसंग था, और वो अपने प्रयास से रक्षण कर नहीं रही थी। पति को बुलाए, ससुर को बुलाए, फिर अपने खुद के प्रयास से बचाने की कोशिश करी थी, ढक रही थी, लेकिन विफल हो गई। तो फिर फाइनली क्या किया? हे गोविंद, हे गोपाल। नाम किसका लिया? ऐसा बोला कि हे गॉड, हे परमेश्वर, नहीं, नाम से पुकारा ना, हे गोविंद, हे गोपाल। और वही तीव्रता थे। हम बोलते मानते हम भगवान को, कभी कभी पुकारते, लेकिन आपका रोज इतना घनिष्ठ संबंध है क्या? तो गोविंद से, गोपाल से आप जितने आप 24 घंटे मिलते हैं, उतने 24 घंटे में आप कितने जो फ्रेंड से बात करते हैं, इधर उधर बातें करते हैं, अपने मन से बात करते हैं, किसका किसका संग करते हैं? एक तो याद ही नहीं आती क्योंकि ऐसा फ्रेंड है। और अगर पुकारेंगे तो आपने उतनी घनिष्ठता चाहिए। वैसे द्रौपदी की और गोविंद की थी, तो 1 सेकंड में भगवान आ गए साड़ी के रूप में। तो एक ही व्यक्ति है, अगर है आपके जीवन में कॉन्फिडेंस कि मेरे कुछ भी विपरीत परिस्थिति है तो मेरे पास ऐसा इंसान है, वो 24 घंटा मेरे पास है, तो ये कॉन्फिडेंस, तो ये नॉलेज कॉन्फिडेंस लाने वाला है कि नहीं? हमारा चरित्र सुधारने वाला है कि नहीं? हम उतना कितना सुनते हैं इसके बारे में? तो जितना जिसका, जैसे गीको जो सुनते हैं अंदर जाता है, उसका ही अंदर बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो हम 24 घंटा किसका सुनते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं ना, फिर बाद में बाकी का फोन पे, हाय कैसी हो तुम, हेलो। तो मन ने अभी तक, बुद्धि ने यही बोला है कि मेरी ये आइडेंटिटी, हमको अभी तक बता ही नहीं कि मेरी रियलिटी क्या है। और सबसे बड़ा रियलिटी, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा सबसे बड़ा कौन है? पिता। ऐसा लविंगली जो गोविंद है, उसके बारे में जितना सुनेंगे तो उतना कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो ये है हमारा यश। तो
तो सबसे बढ़िया हमारा प्रैक्टिकल, आप बोलेंगे आत्मा विद्मन ना, ये मैं विश्वास नहीं करता कि मुझे ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताओ। प्रैक्टिकल क्या बताओ? तो आत्मा का अस्तित्व, आप बोले ये सब कहीं सुनी बातें हैं, या मुझे लगता है ये सारे के सुपरस्टिशन तो नहीं है, बोलते हैं ना कि ये नॉलेज क्या है, तू तो पुरानी ख्याल की है, भगवान और आत्मा है तो क्या होता है, तू तो पुराने, मॉडर्न ख्याल क्या है ये कि मैं बस शरीर हूं, केमिकल हूं, मेरी प्राइस क्या है 104 रुपीज। तो ये मॉडर्न ख्याल है हमारा। तो क्या साइंटिफिक प्रूफ क्या है? तो बहुत सारे रिसर्च जो है आज प्रूफ दे रहे हैं। जैसे सिंपल है, देखो किसका मृत्यु किसने देखा है कि नहीं देखा है? आपने किसका भी मृत्यु नहीं देखा है? देखा है ना? तो जो जीवित इंसान रहता है, जब मृत्यु के टाइम क्या बोलते हैं लोग? वो चला गया। वो तो वही है ना, अगर वो बॉडी था तो बोलते हैं क्या? तो वो चला गया। जैसा मृत्यु होता, पहले वो राहुल था, सोम्या था, गोम्या था, मरने के बाद तुरंत क्या होता है? बॉडी। आओ तो राहुल गेला, म्हणजे तो कोण गेला? मग तो कोण होता? राहुल होता। मग राहुल तिथे नाही आहे का? त्याला काय बोललं जातं? काय बोललं जातं? बॉडी। राहुलला उचला, राहुलला ठेवा असं नाही म्हणत आपण। तो कौन गया? राहुल मने कौन था? आत्मा था। तो 100% ना, तो जैसे बहुत फेमस ये जो घटना हुई थी श्रीदेवी का, जो उसका जो डेट का सारा मीडिया पे आया, क्योंकि हम सब मीडिया से ही जानकारी लेते हैं ना। तो आपने देखा ना, श्रीदेवी पहले उसकी सुंदरता की वजह से उसको इतनी सारी पब्लिसिटी मिली, और एंड में क्या हुआ? अकेली थी बेचारी, टब में मर गई। तो उसकी डेड बॉडी का भी बहुत सारा, तो डेड बॉडी देखने जाए लाइक ठीक है। तो वो पहले, मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद कैसे दिख रही थी? तो क्या हमको चमक कौन लाता है? ये मेरा फेशियल, मेरा फाउंडेशन, हाँ? तो एक डेड बॉडी को लगाओ तो मस्त पैकी एकदम इंटरनेशनल पार्लर वाली लेके आओ, क्या 3D 4D क्या क्या रहता है, करो तो उसका मेकअप, वो चमकेगी क्या? चमकेगी। तो चमक कहां से आती है? चमक कहां से आती है? अंदर। बोलो अभी कॉन्फिडेंटली, अंदर क्या है? 100%। 100% आप फील करो ना, जैसे एक ये अंधेरा है रूम में, थोड़ा सा इतना सा उजाला किया तो पूरे रूम में चला जाता है, इतना सा। तो इतना सा उजाला काफी नहीं है। तो आत्मा, हम बोलते कहाँ है आत्मा दिखाओ, जैसे हमने बोले कहाँ है भगवान दिखाओ। आत्मा आंखों से नहीं दिखता। जैसे मेरे पूरे ये रूम में एक छोटा सा, बोल रही था ना, कीड़ा रहता है, देखो लाइट फेंकता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, जुगनू। इतना बारीक रहेगा, लेकिन जैसे अंधारा है पूरा, कहीं रात का घरा अंधेरा, पूरा लाइट गई, जनरेटर गया, इन्वर्टर गया, और जुगनू है, वो लाइट फेंक रहा है। दिखेगा क्या चेहरे से? आपको दिखेगा इतना सा बारीक, लेकिन उसका अस्तित्व कैसे समझेगा आपको? लाइट से। तो एक छोटा सा जुगनू इतने अंधेरे में सब जगह पहुंच रहा है। तो वैसे ही आत्मा की साइज क्या है पता है? जो उपनिषद, श्वेता उपनिषद, कंठ उपनिषद, इसमें भगवत गीता में दूसरे अध्याय में सांख्य योग में वर्णन आता है। क्या? कि आत्मा की साइज, एक मेरा बाल है, उसका जो टोक है, उसको कितनी बार 10,000 टुकड़े में, एक टोक को कैसे पकड़ेंगे? अब टिक पकड़ा, काटा, अब ये टोक को 10,000 टुकड़े में डालेंगे, और 10,000 टुकड़े का एक टुकड़ा, ये क्या है? तो आत्मा कहाँ रहता है? हृदय के, जहां पे हमारा हार्ट रहता है ना, हाथ कहाँ रहता है? लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हृदय के स्थान पे रहते हैं, हृदय में रहता है। आप तो बोलेंगे हृदय दिखा लो, फाड़ दो, इसलिए तो आज क्या है सबसे जरूरी, अगर आपको लगता है ना आईक्यू 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 ब्रेन, हम सब पढ़ाई करते सब सब सब,
लेकिन अल्टीमेटली वो फिल्म क्यों फेमस होते हैं सारी माया नगरी? क्योंकि उसमें क्या है इम्पोर्टेंट? ब्रेन है क्या? ऐसा है क्या? मेरे ब्रेन में तू बैठ गई, मेरा ब्रेन है ना खोया खोया रहता है। ब्रेन इंपॉर्टेंट बोला है ना, ब्रेन ही सब कुछ है, लेकिन उसमें क्या रहता है? ये दिल है कि मानता नहीं, और क्या है? कुछ कुछ होता है, और सब हार्ट के ऊपर ही चलता है पूरा गेम। क्यों हार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? वहां तो इससे ब्लड आता है जाता है, ब्लड आता है जाता है, हाँ, लेकिन मेंदू में तो सब चलता है ना, मेमोरी थॉट वगैरह। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हार्ट के जगह कौन रहता है? चेतना, धड़धड़ होता है ना, अपने धड़धड़ होता है। भावना कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। तो हृदय के जगह पे आत्मा निवास करता है। इसलिए तो हम बोलते हैं हम शरीर है, केमिकल है। तो कौन सी पीपीटी? तो हम शरीर है, केमिकल है ना, रहेगा तो देखा, हम शरीर है, केमिकल है। तो हमारा जीवन क्यों है? हमारे हार्ट बीट चलती है। हार्ट बंद गया, मृत्यु। हार्ट बीट क्यों चलती पता है? क्योंकि पेसमेकर बैठा है भाई। एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया, उसमें पेसमेकर चला गया, तो हमारे साइंटिस्ट इतने आगे गए कि पेसमेकर डालो, हार्ट चालू, टक 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 टक, मरा हुआ इंसान में पेसमेकर डालो। इतने कोविड में लोग गए, सबने पेसमेकर डालते तो चालू हो जाता। क्यों नहीं चालू होता? क्योंकि वहां पे जो चेतना, आत्मा चली गई है। एक बार आत्मा चली गई है तो पेसमेकर भी डालो तो नहीं चालू होती। क्यों? पेसमेकर की वजह से जीवन नहीं है। तो पेसमेकर के ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स आते हैं, उसकी वजह से हार्ट बीट्स चालू होते, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। लेकिन वो पेसमेकर को, जैसे एक कोटी की गाड़ी है, उसको अपने आप चला, रिमोट पे चलती है, तो रिमोट कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? उसमें लिए जीवित इंसान लगेगा ना। इतने बड़े देखो ये बीज फैक्ट्री है दीपनगर, वहां पे क्या तैयार हो रही? बीज, इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही। कितनी मशीन है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही, लेकिन उसके पीछे, मशीन के पीछे कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? इंसान, चेतना चाहिए ना। तो वैसे ही ये हार्ट बीट, पेसमेकर के पीछे कौन रहता है? तो हमारा साइंस है ना, यहाँ पे एंड होता है। क्या? हमें बस, क्यों पेसमेकर डेड बॉडी में क्यों नहीं हार्ट बीट चालू करता? तो आंसर नहीं है। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी चालू होती है। हम पहला शब्द क्या बोला है? प्रभुपाद क्या सिखाते थे? हम शरीर नहीं आत्मा है। तो पहली एबीसीडी क्या है? पहला ए क्या है? आत्मा। हम शरीर में आत्मा है। तो वहां पे हमारा आत्मा हृदय के स्थान में निवास होता है, और वो सोर्स ऑफ क्या है? पेसमेकर, हार्ट बीट्स। वो चला जाता है, इसलिए हार्ट बीट्स बंद होती है, इसलिए पेसमेकर काम करना बंद होता है। तो हमारा लाइफ का क्या है? ये साइंटिफिक प्रूफ मिल गया, हम शरीर में आत्मा है। सिर्फ आत्मा मैंने हॉरर शो नहीं है, हमको वही बताया, आत्मा मैंने भटक दिया आत्मा। अरे भाई हम भी आत्मा है ये तो किसने पता ही नहीं। आत्मा का नाम तो देखो डर लगता है, अरे हम भी तो आत्मा है ना। तो आत्मा क्या है? चेतना, लिविंग फोर्स, उसके वजह से जीवन चलता है। तो ये प्रूफ क्या है कि जैसे हमने बताया कि हमने बोला कि ये है ना एंड है लाइफ का, इसमें कुछ जो कुछ खा लो, पी लो, मजा करो। लेकिन आत्मा का साइंस क्या बताए? हमका पहला जीवन भी था और आगे का जीवन भी रहेगा, बराबर है। तो पहला जीवन, पुनर्जन्म, ये आत्मा की फिलोसफी आती है। अगर आत्मा की फिलोसफी नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? डरेंगे नहीं। पहला जीवन है तो आज का जीवन क्यों ऐसा है? एक ही अभी आज क्या है? आज की तारीख 29 है ना, 29 जुलाई, हाँ 28 है, 28 जुलाई फ्राइडे 6 o'clock। अभी जितने बच्चे जन्मे हैं तो सबका एक ही होना चाहिए। तो कोई बहुत गर्भ में जन्म होगा, एक आधा को हाथ ही नहीं होगा, एक आधा मंद बुद्धि जन्मेगा, एक आधा बहुत प्रिंस राजा के घर में जन्म लेगा। तो ये क्या है? उत्तर है आपके पास।
अगर सिर्फ शरीर का नॉलेज है, मटेरियल नॉलेज है, क्यों ऐसा हुआ? एक ही टाइम में जन्म लिया ना, तो उनके पहले जन्म के कर्म अनुसार हमें वैसी बुद्धि, वैसा घर में जन्म मिलता है, बराबर है, वैसा शरीर मिलता है। तो ये हमारे सारे प्रश्न के उत्तर मिलते हैं कि हम शरीर में आत्मा है, आत्मा शरीर बदलता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। डिप्रेशन के सारे हमें क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं ना। तो ये नॉलेज नहीं है, और यहाँ पे नॉलेज होके भी हमें उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आज डिप्रेशन, सुसाइडल, ये सारे एंजाइटी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसलिए हम फोकस नहीं कर पा रहे प्रेजेंट टेंस में। तो आज हमें बहुत सारे है कि ऐसा ये क्यों है। कभी कभी पुनर्जन्म का आपने देखा होगा ना, किसी किसी को याद आते, नहीं तो किसी किसी को डर रहता है, पानी का तो इतना डर रहता है। ये जीवन में कुछ पानी की वजह से हादसे नहीं हुए, लेकिन पानी देखा किसको बहुत डर लगता है, फोबिया जिसको बोलते हैं, फोबिया रहता है ना, किसको आग का फोबिया रहता है, किसको पानी का फोबिया रहता है, किसको उड़ने का फोबिया रहता है। तो ये क्यों है डर? बचपन से मम्मी पापा बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये पैदाइशी बहुत डरती। तो ये क्या है? पहले जन्म के संस्कार। जैसे हमने बोला, देखा, रजोगुणी, तमोगुणी, क्या क्या, तीसरा क्या है? सत्वगुणी। ये स्वभाव, तो स्वभाव अलग अलग क्यों है? क्योंकि क्या है, ये एनर्जी से अफेक्टेड है, और एनर्जी से हमारा स्वभाव रजोगुणी क्यों है? रजोगुणी का क्या है, रिविजन ले लेंगे तो रजोगुणी इंसान कैसा रहता है? आपने खुद को टेस्ट किया क्या वो, कि मैं रजोगुणी हूँ, तमोगुणी हूँ, सत्वगुणी है? तो ये बहुत साइंटिफिक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये नॉलेज से हमें समझेगा मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, और ये स्वभाव पहले जन्म से आया है। तो रजोगुणी का अर्थ क्या होता है? बहुत क्या रहता है? पैशनेट, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और बहुत क्या रहता है, वो साम दाम दंड भेद सब करेगा, बहुत स्मार्ट रहते, और बहुत टेंशन रहता है उनको कि मुझे सब कुछ पाना है, वो कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। और इसलिए वो भी क्या करते हैं, एक तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आज क्यों हो रहा है, बस मुझे अव्वल आना है, मुझे अव्वल आने के लिए मैं सबको क्या करूंगा, दबाऊंगा। कंट्रोलर की भावना, मैं मालिक हूँ, प्रोपराइटर, ये भावना आज, ये रजोगुण पैशनेट बहुत लोगों में, इसलिए आज का ये ऐसा दौर है। तो रजोगुणी होना अपने आप होंगे, तो हम भी रजोगुणी होंगे, तो इसलिए ये इस अभी ये युग में हमने जन्म लिया है, तो मैक्सिमम लोग रजोगुणी है। दूसरा क्या रहता है, तमोगुणी। तमोगुणी में कैपेसिटी नहीं रहती, वो कुछ अव्वल आना नहीं चाहता है, अच्छा है आज का दिन गया, बहुत हो गया, तो उसको जितना आलसी रहता, आलसी क्या रहता है, वो आलसी रहता, आज करो सो कल करो सो परसों, परसों कभी नहीं आता है उसका, तो वो हमेशा क्या रहेगा, आलसी, नैराश्य, डिप्रेशन में रहेगा, और हमेशा एडिक्शन का शिकार होगा। ये कौन है, तमोगुणी। और उनका क्या रहता है, इनसिक्योर, इसका क्या चल रहा है, उसका कर, ऐसे लोग, एक तो रजोगुणी लोग या तमोगुणी लोग ज्यादा मीडिया पे रहेंगे, फेसबुक पे रहेंगे, इनका क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि फेसबुक मीडिया गलत है, लेकिन उसका उपयोग क्या कर रहे हैं, इधर इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। तो ये सेंस ऑफ क्या है, उनको क्या है कि इनसिक्योरिटी, तो दोनों भी इनसिक्योर रहते हैं, रजोगुणी भी। रजोगुणी क्या, क्योंकि मेरे से आगे कोई नहीं जा रहा, किसका क्या हो रहा है, देखो इसका ऐसा हो रहा है, अभी मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, वो भी इनसिक्योर रहता है, इसलिए वो भी रेस्टलेस रहता है, एंजाइटी वो भी। और ये जो तमोगुणी के, उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसलिए वो इनसिक्योर रहता है, मेरा क्या होगा। तो ये दोनों भी लोगों की ये स्थिति होने की वजह से मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन आज ज्यादा है। और सतोगुणी कैसा रहता है पता हो तो, सतोगुणी उसको नॉलेज देता है सही में, और वो संतुष्ट रहता है, हमेशा हेल्पफुल रहता है, प्रसन्न आत्मा रहता है, और वो हमेशा वो देखता है कि मैं शरीर में आत्मा हूँ, और वो देखता है कि मेरे जो कुछ वर्क हो रहे वो वॉच हो रहे। नहीं तो रजोगुणी तमोगुणी का नॉलेज जीरो रहता, वो विश्वास ही नहीं रखेंगे कि हम शरीर में आत्मा है, मेरा पहला जन्म था, आने वाला है। तो वो क्या करे, खा लो पी लो मजा करो, किसको मारो लूटो, पर क्या करो, मजा करो, क्योंकि विश्वास नहीं, पहला जन्म था और आगे का ये आज जीवन में जो कुछ करूंगा वो मुझे ये जीवन में भी फल मिलने वाला है, इसकी रिएक्शन मिलने वाली है, और अगले जीवन में कैरी होने वाला है। तो ये है हमारा रियल प्रैक्टिकल। तो इससे ये नॉलेज रहेगा तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, हम खुद को पहचानेंगे और
सत्व गुण में रहने की कोशिश करेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे लोग रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, तो उनसे हमारे सभी लोग मिलने वाले हैं रजोगुणी तमोगुणी, लेकिन हम क्या रहेंगे, अलर्ट रहेंगे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे तामसिक है, तो उसको भी हम क्या है, पूरा जीवन फ्रस्ट्रेशन में रहता, उसने ऐसा किया तो मेरा फेल्योर का रीजन, स्ट्रेस का क्या रहे, मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, अरे उसकी गलती नहीं है, वो आत्मा है, उसके ऊपर सिर्फ आवरण है, क्योंकि उसने पहले जन्म में ऐसा कुछ कर्म किया था, इसलिए वो रजोगुणी बना। तमोगुणी लोग क्या करते मालूम है क्या, सिर्फ क्या करते हैं, इसका उसका सिर्फ डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी रहती है, उसको बोलते ना विघ्न संतोषी। जिस लोगों का कैसा बुरा हो, तो हमारा अगर कोई बार बार बुरा करता है, मेरा द्वेष करता है, तो वो इंसान बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके आत्मा के ऊपर कवरिंग क्या है, तमोगुणी के, वो वैसे ही बिहेव करेंगे। हम पूरा जीवन पर आनंदी रहने का हमारे एक फॉर्मल रहता है, मैं ऐसा करूंगी, इसको बदलूंगी, मेरे फ्रेंड को, इनको बदलूंगी, पत्नी जीवन भर सोचती मेरे पति को मैं बदलूंगी, अरे वो पहले जन्म के संस्कार इतने घट हैं, जैसे फेविकॉल का जोड़ है, मजबूत है, जाने वाले हैं क्या। तो ये नॉलेज से क्या होगा, वो बदलेगा नहीं, ये 100% होंगे। तामसिक लोग इतना आवरण, भगवत गीता में इसका वर्णन आता है कि हम सोल एकदम प्योर है, लेकिन तामसिक कैसा रहता है, जैसे एक बच्चा पेट में रहता है, तो जो आत्मा उसके ऊपर इतना कवरिंग है यूटेरस का, वो गर्भज पिशवी का, वो नहीं समझेगा आपकी बात, आप कितना बदलना चाहेंगे, इतना घट्टा आवरण रहता है। रजोगुणी कैसा रहता है कि मिरर, उनको तो भी हम थोड़े बहुत सुधार सकते हैं, लेकिन वो इसके एम्बिशन में इतने पागल होते हैं, तो वो भी नहीं समझ सकते। तो जैसे मिरर के ऊपर क्या है, बहुत धूल है, वो अंदर मिरर अच्छा है, लेकिन ऊपर से धूल है, इसलिए वो इंसान ऐसा है, उसने आपको इतनी तकलीफ, धोखे देते हैं वो लोग, आपका यूज करते हैं रजोगुणी लोग। तो यूज होने के बाद पश्चाताप करने का फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी वो यूज ही करेगा। आपको पता होना चाहिए ना कि रजोगुणी लोग ऐसे, तो आपने सतर्क रहना चाहिए, कितना हमारा यूज कोई कर रहा है ये आपका पता होना चाहिए। तो नॉलेज बहुत प्रैक्टिकल है। और सत्व गुण कैसा रहता है, जैसे अग्नि में धुआं रहता है ना, तो उसको थोड़ा सा फुंकर मारो, जैसे आप सारे लोग सत्वगुणी, कॉन्ग्रेचुलेशन, इसलिए आप यहाँ पे आए, तो उनको तुरंत समझ में आता है ये नॉलेज अच्छा है। और यहाँ पे एक बार सुने, मैंने सिर्फ फुंकर मारी, आप एनलाइट हो गए, अच्छा है। इसलिए थोड़ा इधर उधर थोड़ी डिफिकल्ट होती है, मम्मी पापा बोलते हैं, फ्रेंड बोलते कहाँ जा रही है मंदिर, तो भी हम आ रहे हैं। तो ये क्या है, सिर्फ अग्नि के ऊपर थोड़ा सा चिंगारी है, चेतना इतनी सेंसिटिव है, थोड़ा फुंकर मारो, बाजू हो गए, ठीक है। तो ये नॉलेज सही में प्रैक्टिकल है क्या नहीं है लोगों, तो ये सीखने की जरूरत है। तो आज हमने ये सीखा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो मेरी रियल डिस्कवरी ऑफ योर सेल्फ में क्या पढ़ा, हमको बाहर निकाला हमने खुद को, हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा बहुत शुद्ध है, तो हम भी शुद्ध है, सामने वाला भी शुद्ध है। तो हम हमारे वजह से भी लैमेंटेशन नहीं करेंगे, हम किटकिट नहीं करते। किटकिट करता है ना तुम्ही पूरे घरात, हे नाही झालं ते नाही झालं, किटकिट आज से बंद होना चाहिए थियोरेटिकली। तो ये थियरी की नॉलेज, उसके बाद प्रैक्टिकल क्या क्या रहेगा, मैंने बताया ना, ये सारा प्रैक्टिकल है। अभी शरीर में आत्मा थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे आप, लेकिन वो कंटिन्यू हम चेतना है, और हमारी चेतना की वजह से अलग अलग आवरण आए हैं। इसलिए पहला जन्म और आगे का मुझे चांस है। ये जन्म में मैं एकदम गरीब घर में जन्म ली, इस जन्म में मेरा बुद्धि, मुझे बहुत कुछ करने की ये आकांक्षा है, लेकिन मेरा बुद्धि है ना चलती नहीं, उसका कैसे एक ही इसमें हो जाता है। तो पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, ये जन्म में एक्सेप्ट करो मेरी बुद्धि ऐसे, अगले टाइम है ना अगला चांस। तो इसमें क्या है, आशा आती है, और ये ऐसी आशा नहीं है पिक्चर में जैसे हीरोइन दिखाते हैं, आपको अच्छा लगता है 3 घंटे, बाहर आने पर अपनी अपनी लाइफ। तो ये रियल होपफुल क्या है, सिचुएशन देने वाला ये नॉलेज है। तो ये हम प्रेजेंटली हैप्पी रहेंगे, इसलिए दैव मुझे जो दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल मेरे हाथ में जो है, उसके लिए मैं मेरे माइंड को, बुद्धि को फोकस करूंगी और 100% में मेरा देने का प्रयास करूंगी। ये मेरे हाथ में है, तो दैव है, इसलिए मुझे ये जन्म मिला, ऐसा स्वभाव मिला है, और ऐसे घर में ऐसी बुद्धि मिली, लेकिन अभी मेरे पास चांस है।
तो इसकी वजह से मैं लैमेंटेशन, पश्चाताप नहीं करूंगी, आगे क्या क्या भय है वो नहीं रहूंगी। और इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिकली मैं शरीर में आत्मा हूं, ये हमेशा ये थियरी पता होगी, अनुभव से करने के लिए क्या करना चाहिए, होमवर्क है। क्या करना चाहिए कि हमको रिफ्रेश बटन रोज दबाना है। तो कौन सा रिफ्रेश बटन है कि हमको ये आवरण हुआ है चेतना के ऊपर, ये आवरण धूल मिटाने के लिए हमको रोज मंत्र मेडिटेशन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बोलेंगे मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कुछ है, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिकल है तो ये साइंटिफिक है, ये योग का महामंत्र है, ये खुद भगवान ने दिया है कि आपको ये बुझी हुई, आपका जो अंदर चेतना बुझी हुई है उसको फ्रेश करना है। तो ये दर्पण है ना मिटाने के लिए, वो दर्पण चेतना के ऊपर आया, वो उसको साफ करने के लिए आपको ये मंत्र माइंड को वो रिफ्रेश करता है, ऐसा इसलिए तो मंत्र बोला जाता है। तो ये महामंत्र है, आप रोज करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली अनुभव आएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा। और ये मंत्र से आप भले राजसिक है, राजसिक क्या रहते, बहुत एम्बिशियस रहते, चिड़चिड़ करते अपने आप, राजसिक तामसिक बहुत आलसी रहता है, कुछ मन करने की मैंने कुछ करने की, नया कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, बहुत आलस रहता है, वो अपने आप चले जाएगा। जब करेंगे वो रहता है ना फेयर एंड लवली, पहले इस्तेमाल करो फिर जाना, फिर विश्वास करो। क्या है, नहीं फेयर लवली से क्या रहता, फेयर फिर पहले लगाओ, फिर वो दिखा देना एक पहला चेहरा ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा, तो पहले लगाओ, उसके बाद फिर आपको रिस्पॉन्स आएगा। ये कोई भी कौन से भी इसका ऐड का बेसिक फंडा है, तो आप प्रैक्टिकली अनुभव करो। सिर्फ थेरी जानेंगे तो कंटिन्यू चेतनामय रहने के लिए आपको ये रोज करना जरूरी। 10 मिनट लगते एक माला करने पे, सब करते हैं ना। एक बार व्हाट्सएप खोला तो आधा घंटा लगता है, फेसबुक में 1 घंटा, और इंस्टाग्राम खोला तो 2 घंटा चला जाता है, लेकिन वो रिफ्रेश करता है कि चेतना को नहीं ना। तो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, सवेरे उठते बराबर एक माला करो, वो माइंड मंत्र मेडिटेशन है, और इससे आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। मैं शरीर में मैं चेतना हूँ, मुझे क्या डर, ये रियलाइजेशन आपको आएगा। तो कौन कौन माला कर रहा है यहाँ पे, करो। तो आज के लेक्चर से थोड़ा सा और अच्छा होना है।